जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि जब भी मौसम तब्दील होता है और सर्दियाँ आना शुरू होती हैं, ख़ासतौर से गर्मियों से सर्दियों की तरफ जब आता है, तो एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, या तो वायरल इन्फेक्शन चल रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। हम देख रहे हैं कि गला ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है, या फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, ख़ासतौर से छोटे बच्चे जो होते हैं, जब उनको नज़ला, ज़ुकाम या खांसी होती है तो हमें नहीं समझ आ रहा होता कि वो उस वक्त क्या फ़ेस करें और रिज़ल्ट क्या निकलता है। जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि उनको निमोनिया हुआ है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि ये जो बच्चों में निमोनिया है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह पता चले वालिदैन को, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हालत इतनी बिगड़ जाती है आपको पता नहीं चलता। जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो आप खुद भी मुश्किल में आते हैं और डॉक्टर्स भी जो हैं उस तरीके से आपको इलाज का तरीके नहीं बता पाते। तो उससे बेहतर है कि पहले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। तो आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन, माहिर अमराज़ अतफ़ाल, इंडस हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है इनका। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह खैर। पहले तो आपको भी बहुत खुशबू। डॉक्टर साहब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि जैसे ही मौसम की तब्दीली आती है तो ये तो एक बहुत ही कॉमन हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं ना कि खांसी हो रही है, गला ख़राब है, और ख़ासतौर से छोटे बच्चे हैं, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उन्हें। तो कैसे पता चले कि वाकई आपका अगर गला ख़राब है, आपको कंजेशन हो रहा है, तो ये निमोनिया की तरफ आप जा रहे हैं? क्या अलामात हैं इसकी? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस वक्त एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक यूँ भी है कि इस वक्त एकदम से मौसम का चेंज होना, स्पेशली कराची जैसे शहर के अंदर जब भी हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो रही होती है, तो ड्राइनेस मौसम के अंदर आनी शुरू हो जाती है। प्लस इसके अलावा हल्की सी खुनकी, स्पेशली रात के 12-1 बजे तक तो मौसम फिर भी ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद में थोड़ी थोड़ी ठंडक स्टार्ट हो जाती है। और आम तौर पर बच्चों के ऊपर ज़्यादा ये प्रॉब्लम इसलिए आती है, बच्चों पर और बूढ़ों पर, ये दोनों पर ज़्यादा आता है, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी जो होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर होती है। और जब इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है तो बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शंस इनको बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसकी अलामतें अगर हम आपको बताऊं कि जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो ये कि थोड़ा थोड़ा हल्के से नज़ले से स्टार्ट होता है, और यूजुअली उसके फिर बाद में थोड़ा बहुत बुखार भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हल्का हल्का बुखार, कभी कभार 99-100 से बुखार स्टार्ट होता है और उसके बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, जितनी बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी, बच्चा उतना जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितनी उसकी इम्यूनिटी कम होगी उतना बच्चा देर में रिस्पॉन्ड करेगा। और आम तौर पर ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चे जैसा कि स्कूल जा रहे हैं आजकल, और ये बच्चों को एक से दूसरे से तीसरे, सारे बच्चों को एक साथ, बाद वक़्त पूरी क्लास के अंदर बच्चों को ये प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। ये जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो वायरल होता है, ठीक है, और वायरल इसके अंदर मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं, और इस सीज़न के अंदर ज़्यादा अपना काम ज़्यादा दिखाते हैं जी। और जब भी सीज़न चेंज होगा, जैसा कि आपने पहले बताया, गर्मी से सर्दी हो या सर्दी से गर्मी की तरफ ट्रांजिशन होता है, तो ये अमूमन ये सीज़न यही होता है, सितंबर अक्टूबर का महीना या नवंबर का स्टार्ट, और इसके अलावा फिर दूसरा दोबारा स्पेल आता है ये फरवरी और मार्च के अंदर जी। कराची के शहर के अंदर जहाँ पर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा मिलता है हमको, और जहाँ पर एक आबादी इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक से दूसरे से तीसरे को लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों में अलामात अगर हम देखें तो सबसे पहले नज़ला ज़ुकाम, इसके अलावा बुखार, फिर सांस का तेज़ चलना, और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बच्चे का डल हो जाना, एक्टिव ना होना, खाने पीने से दूर हो जाना, मुंह का मज़ा ख़राब हो जाना, और इसके अलावा बिल्कुल अब ये कि बच्चे बहुत डल हो जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर ये फिर अलामतें फिर सिवियरिटी की तरफ चली जाती हैं अगर बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो। डॉक्टर साहब, अलामतों का आपने जिक्र किया, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसका इलाज क्या है, उससे पहले हम क्यों ना ये आपसे पूछ लें कि एहतियात क्या है? एहतियात सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने घर के अंदर जितना ज़्यादा बच्चे को आप आदत करवाएं कि बच्चा हाथ ज़रूर धोए, क्योंकि हमारे जो बीमारियां हैं सबसे पहले वो अगर फैलती हैं तो वो हाथ के नहीं धोने से फैलती हैं। ठीक है, तो बच्चों की एक हैबिट बनवाइए कि वो हाथ ज़रूर धोएं, स्पेशली कुछ खाने से पहले, पीने से पहले, एक से दूसरे को हाथ लगाने से पहले जो है वो हाथ ज़रूर धो लें, हाथ साफ़ रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे ज़्यादा तो बुनियादी चीज़ यही है। नंबर सेकंड जो चीज़ आती है, और वो ये आती है कि ग़िज़ा। अब देखें, ग़िज़ा का इसके अंदर बहुत एक ज़्यादा एक अमल दमल है। बाज़ार की चीज़ों को आप इस सीज़न के अंदर जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना आप अवॉइड करें। जितना ज़्यादा आप एक बेहतर ग़िज़ा ले सकते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ज़्यादा लें। ठीक है,
और ये कि जो बाज़ार में जो कि पैकेट की चीज़ें मिल रही हैं या ये कि खुली चीज़ें मिल रही हैं, रेडी की चीज़ें मिल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये डब्बे के जूसेस वगैरह, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये जो एक मौसम का जो फल है, जो मौसम की सब्ज़ी है, वो ज़रूर खाएँ। जो जितना ज़्यादा प्रोटीन्स के अंदर लाइक गोश्त, अंडा, दालें, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे प्रोटीन्स की डाइट एक बेहतर होगी, तो इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो तीसरी चीज़ आ जाती है जो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये कि जब आपको लगे कि आपके बच्चे को बार बार एक सांस का प्रॉब्लम हो सकता है या ये कि फ्लू के अटैक्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि फ़्लू की वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। फ्लू की वैक्सीन आम तौर पर अगस्त सितंबर के महीने में आ जाती है, और ये हम अपने तमाम मरीज़ों से कहते हैं कि जी कि आप हर साल बच्चे को आप एक दफ़ा आप ये फ्लू की वैक्सीन लगा लें। अगर पहली दफ़ा लगा रहे हैं तो उसकी 2 डोजेज़ लगती हैं, तो वो ज़रूर आप लगवा सकते हैं। और इसके अलावा फिर ये ज़रूर है कि हाँ, जहाँ पर आपको लगे कि आपको फ्लू हो गया है, ठीक है, या नज़ला ज़ुकाम हो गया है, तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि यही मास्क आपको भी एक जगह के बेहतर रखेगा। और इसके अलावा जो आपके करीबी जो लोग हैं, जो आपके प्यारे हैं, घर वाले हैं, या ये कि बाहर वाले हैं, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनको जो है वो फ्लू के बैग के जब सिम्टम्स आ गए, वो स्कूल में भी मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कौन सी एज के बच्चे के लिए ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, ये स्कूल जाने वालों के लिए या फिर ये जो बच्चे हमारी गोद में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नमूनिया की शिकायत हो जाती है। वालिदैन अगर खुद फ्लू है किसी को, उनसे कांटेक्ट होना, ज़ाहिरी बात है बच्चे को गोद में भी लेना है, उसका काम भी करने, तो क्या कहेंगे आप, कौन ज़्यादा रिस्क ही है, जो बच्चे किस एज के? जी, देखिए इसके अंदर ये चीज़ कहना बहुत ही एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा कि जी कि कौन से, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं जितना देख रहा हूँ तो हर एज के बच्चे हैं, ठीक है। वो बच्चे जो कि घर में हैं और जो कि गोद के बच्चे हैं, वो बेशक बाहर नहीं जा रहे, लेकिन कोई बाहर से कोई अगर आ रहा है और वो अपने साथ फ्लू के जरासीम लेकर आ रहा है, हाथ नहीं धो रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, तो वो एक 6 महीने के बच्चे को भी फ्लू लगा सकता है, ठीक है। वो नौज़ायदा बच्चे को भी लगा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे 2 या 3 साल के हैं उनको भी लगा सकते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले तो वो है। नंबर सेकंड जो है, वो बच्चे जो कि स्कूल में जाके बहुत क्लोजली आपस में बैठ रहे हैं, वो उनको भी जो है कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन किस एज से स्टार्ट हो जाती है फ्लू की? हम यूजुअली 6 महीने से ऊपर के बच्चों को हम फ्लू की वैक्सीन के लिए हम कह देते हैं कि वो लगवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही कहता हूँ सबको कि जी कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को बार बार फ्लू के, या अगर आपका बच्चा रिस्क पर है कि जहाँ पर उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है या उसकी इम्यूनिटी लो है, या आपको लगता है कि उसका वेट वाइज बच्चा बेहतर नहीं है, तो आप ज़रूर लगवा लें। ठीक है। एंटीबायोटिक का क्या रोल है? अगर आपको नमूनिया हो जाता है, हमने देखा है कि घर में लोग शुरू कर देते हैं खुद ही एंटीबायोटिक, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं जिन्होंने यूज़ की हुई होती, तो वैसे कोई रोल है इसमें नमूनिया में? जैसा कि हम अभी तक हम बात कर रहे हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एंटीबायोटिक्स तो आपको एक पान वाले के पास भी मिल जाएगी, आपको जो है वो आपको किसी भी हर जगह पर आपको बहुत इजीली ओवर द काउंटर मिल जाती है। बाहर के मुल्कों में आप चले जाएं, जब तक कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो एंटीबायोटिक नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर मिल जाती है। तो इसीलिए, और लोगों के पास जो है वो एक महीनों तक के जो है वो एंटीबायोटिक्स फ्रिज में रखी हुई होती हैं या घर में रखी हुई होती हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो हम दे दिया करें। लेकिन ये तरीक़ा सही नहीं है, इससे रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो गई है। और स्पेशली अब अफसोस इस बात का होता है कि अब उन दवाओं से रेजिस्टेंस होनी शुरू हो गई है जो कि जिनको लाया गया था बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। ये 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं, सेफेक्सिम टाइप की जैसी मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन अब इस वक्त इतना कॉमनली यूज़ हो रहा है कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे फ़र्क पड़ता है या आप कहेंगे कि नहीं? देखें, इससे ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो तसल्ली है, प्लेसिबो इफेक्ट ज़्यादा है। हाँ, अगर ये कि आपको लगता है कि फ्लू वगैरह अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो गया है, 3-4 दिन ज़्यादा हो गए हैं, नहीं सेटल हो रहा, फीवर मुस्तकिल हो रहा है, तो फिर डॉक्टर से रिकमेंडेशन। डॉक्टर साहब, लास्ट में बस ये बताइएगा, आज वर्ल्ड नमूनिया डे है, इस पर आप ये बताएं कि इसका कोई टेस्ट है, कैसे पता चलता है कि आपको नमूनिया हो गया, अगर है तो कब करवा लेना चाहिए? देखिए, इस हवाले से मैं सबको एक पैगाम ये ज़रूर दूंगा कि जब भी आपको लगे कि ऐसी अलामतें हो रही हैं, सबसे पहला काम यह है कि अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ठीक है। इसके अलावा एहतियात के अलावा जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि
एक्सरे सबसे पहले ज़रूर कराएं, चेस्ट एक्सरे ज़रूर chest, कराएं जी, ताकि पता चल सके कि क्या वाकई नमूनिया है कि नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट ज़रूर कराते हैं, जो कि ब्लड टेस्ट को इसलिए कराना ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है वो बुखार की अलामतों के अंदर डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड ये सब फैल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए। हाँ, कुछ बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर हम जो है वो हम इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स कराते हैं, IgE लेवल्स कराते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि क्या वाकई क्या इनको प्रॉब्लम आ रहा है नहीं। और फिर इसके अलावा ब्लड कल्चर्स के अंदर भी हम एक जो नमूनिया के जरासीम को हम ढूंढ सकते हैं, वरना फिर हम कल्चर्स जो दूसरे जो नेजल स्वैब वगैरह लेते हैं वो से भी हमको पता चलता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद, आप आज के प्रोग्राम में आए और आपने तमाम इन्फॉर्मेशन दी और ख़ास तौर से आपने हमें ये सजेस्ट किया कि हमें किस तरह आजकल जो मौसम है उसमें रहना चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।